दोस्तों हर बार की तरह इंफॉर्मेशन देना पेट गुरुजी का काम है और पेट गुरुजी जहां आता है, जहां विश्वास होता है, तो आप हमारी जिस जिस पेट शॉप पे हम जाते हैं, जहां जहां ब्रीडर के पास जाते हैं, वहां से हम अच्छी माहिती लेकर अच्छी क्वालिटी में आपको पेट्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का एपिसोड तो आप जान चुके होंगे थंबनेल और आपने टाइटल देख के कि गिनी पिग के बारे में बात करेंगे। पीछे हैमस्टर दिख रहे हैं, हैमस्टर के बारे में भी अनीस भाई से हमने डिटेल में बात कर ली है और आज हम आपके लिए गिनी पिग लाए कि गिनी पिग किस तरीके से है, तो गिनी पिग एज अ पेट कैसे रहने वाले हैं, चलिए जानते हैं अनीस भाई से डायरेक्टली। अनीस भाई से। अनीस भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से भाई। तो अनीस भाई, जैसे हमने हैमस्टर पे वीडियो बनाया, अब हमारे दर्शकों की रिक्वेस्ट है कि गिनी पिग के बारे में बताया जाए जी। तो आप रोशनी डालिए। पहला हम लेते हैं कि ये कहाँ से है और कैसे ये एज अ पेट रहने वाले हैं। जी भाई, ये बिलोंग करते हैं साउथ अमेरिका से। ओके। इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। ये पहले वाइल्ड में थे, इनको डोमेस्टिक में 3000 साल पहले आए गए हैं ये। और वहाँ पर उन्होंने लोकलों ने पाल के इसको अलग अलग म्यूटेशन करवा के ये कलर्स लिए उन्होंने। मतलब वाइल्ड में पहले ये कलर नहीं मिलते, ये कलर नहीं थे। अलग अलग, जैसे कबूतर में, पिजन में हम करते हैं, अलग अलग ब्रीड मिलाकर ब्रीड कलर बनाते हैं, म्यूटेशन बनाते हैं, वही चीज इसमें हुआ है। 3000 साल पहले का इतिहास है इनका। डोमेस्टिक में आने के। और ये भारत वगैरह एशिया में कब आए होंगे? जी, भारत वगैरह में आने में इनको काफी टाइम लगा। 16वीं शताब्दी में ये यूरोप में आए, वहां से अपने एशिया में आए। और ये 16वीं शताब्दी यानी 400 साल पहले ये अपने यहाँ आए एशिया में। तो इसमें काफी ब्रीड भी आती होगी, जैसे अलग अलग कंट्री। जी, अभी आप देख सकते हो। तो ब्रीड कौन सी है? ब्रीड काफी सारी आती है, पर मेरे पास 2 अभी फिलहाल अवेलेबल है। ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये लॉन्ग हेयर है, इनके बाल बड़े होते हैं, आप देख सकते हो। इनके बाल फरी होते हैं, एकदम लॉन्ग हेयर टाइप के। दोस्तों और ये कुछ अबिस्कियन हमने ऑनलाइन चेक किया, अबिस्कियन समथिंग बोलते हैं, केट की प्रजाति भी आती है जी। लेकिन इनको आप लोकल लैंग्वेज में लॉन्ग हेयर अमेरिकन बोल सकते हैं। ये भी अमेरिका की प्रजाति है और ये अमेरिका के ओरिजिनल, जिसमें से सारे गिनी पिग आगे बढ़े। ठीक है, मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, उसमें सारी आपको ब्रीड के नाम मिल जाएंगे। तो ये 2 ब्रीड अभी अलनूर पेट शॉप पर है। अब बात करते हैं कि अनीस भाई, इनको खाने में क्या ध्यान देना? अज्जू भाई, इनको खाने में फाइबर ज़्यादा दीजिए। फाइबर यानी हार्ड वर्ड नहीं है, फाइबर जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, गाजर में मिल जाता है, पत्ता गोभी में मिल जाता है और बीट में मिल जाता है, यानी वो चीज़ें दीजिए। और इनको फ्रेश दीजिए, बासी नहीं। फ्रेश भी आप हो सके तो धो के दीजिए, जिससे इसमें रसायन आते हैं, केमिकल्स आते हैं, वो हट जाए। और इनको जिस एनक्लोजर में रखिए, मिनिमम 3 फुट का होना चाहिए। ये हमने दिखाने के लिए छोटा बताया है, ताकि आपको हम डिटेल में बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। बाकी 3 फुट का एनक्लोजर दीजिए, जिसमें आराम से रहे। और इनका क्लीनिंग डेली बेसिस पे कीजिए, क्योंकि क्लीनिंग की ज़रूरत है। क्लीनिंग करोगे तो ये जानवर हेल्थी भी रहेगा और थोड़ा अच्छा भी जिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही, किसी भी जानवर को आप वेजिटेबल दे रहे हैं, सिर्फ गिनी पिग को नहीं, तो वेजिटेबल के ऊपर अलग अलग प्रकार के रसायन लगे होते हैं। तो हम तो अपनी सब्जियां धोकर पकाकर खाते हैं, इनको आप सब्जी देने से पहले अच्छे से धोइए। अनीस भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता कुछ दवा छिड़की होगी और कई बार आपका जानवर अचानक मर जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो पॉइजन की वजह से मर जाता है। तो ये एक बात है। और अनीस भाई, अगर वेजिटेबल्स के अलावा भी और कुछ दे सकते हैं इन लोगों को? जी अज्जू भाई, इनके स्पेशल पैलेट्स भी आते हैं जो आप दे सकते हैं, पर अगर पैलेट्स देते हैं तो इनको पानी कंपलसरी रखिए, जिससे क्या है, ये डिहाइड्रेट नहीं हो और पानी का इनका शरीर के पूरी मात्रा में मिलता रहे। पानी मतलब का पैलेट्स भी देने हैं तो थोड़ी लिमिटेड मात्रा में? हाँ, दे सकते हैं लिमिटेड मात्रा में, पर पानी खास रखिए पैलेट देते तो, क्योंकि वेजिटेबल्स में पानी आ जाता है। ओके जी। तो दोस्तों पेलेट्स देना है। पेलेट्स इनकी डाइट का 10 से 20% होना चाहिए। इनको सबसे ज़्यादा फाइबर चाहिए और कई बार पेलेट्स क्या है कि लॉन्ग प्रिजर्व होते हैं, तो उसमें फाइबर जो है वो नहीं मेंटेन रहता। तो आपको वेजिटेबल भी देना है और पेलेट्स भी देना है। पेलेट से इनके सारे न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाएगी और वेजिटेबल से इनकी डाइट की। भाई, जैसे हमने आपके यहाँ हैमस्टर का पूरा ये देखा, हैमस्टर और चूहे जो है वो नॉक्टर्नल है जी, तो क्या ये भी नॉक्टर्नल है? ये नॉक्टर्नल नहीं है। ये दिन में थोड़ी थोड़ी देर की झप्पी ले गए, यानी थोड़ा सा सोए और तुरंत उठ गए, ये इस तरह एक्टिव रहते हैं।
ओके, जैसे कि आप गए पास में तुरंत उठ के भागने लगेंगे, मतलब रात में एक्टिव नहीं होते, दिन में भी एक्टिव दिन में भी एक्टिव रहेगा ये। ओके। और बच्चों के साथ कैसे रहेंगे, या किसी को इनको छूना है, केयर करना है, तो किस तरीके से केयर करनी चाहिए, क्या ख्याल रखना जी चाहिए? अज्जू भाई, इसको अगर रखना है तो जेंटली रखिए। अगर कोई बच्चा इसको प्यार से खेल लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हल्का फुल्का खेलेंगे तो ठीक है, मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं जंगली की तरह हाँ, खेलते हैं, उसमें दिक्कत कुछ करेगा। भी मतलब पकड़ लेते हैं, जी, दबोच लेते हैं, तो जी। वैसे इनको नहीं करना है। इनको नहीं करना है, जेंटली पकड़ना है, जेंटली खेल लगाना है, बहुत अच्छे है, फ्रेंडली। और इनको भी हैमस्टर की तरह व्हील वगैरह देना है खेलने के लिए, बड़ा केज वगैरह देना है? बिल्कुल नहीं, बड़ा केज दीजिए और इनको छुपने के लिए जगह दीजिए, क्योंकि ये छुपना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये Okay. किसी भी जगह जाकर छुप जाएंगे, वहां पर थोड़ा इंजॉय करेंगे। अब अनीस भाई, इनकी ब्रीडिंग साइकिल किस तरीके से रहती है? अगर कोई ले आया घर में मेल फीमेल, जी आपने बताया 4 फुट का केज दीजिए, छुपने के लिए जगह दीजिए, मतलब वो वहाँ ब्रीड भी करेंगे, जी। तो ब्रीडिंग की साइकिल किस तरीके से रहती है? ब्रीडिंग की साइकिल ऐसी है अज्जू भाई कि मेल जो है वो 4 महीने में एडल्ट हो जाता है, फीमेल जो है 2 से 3 महीने में एडल्ट होती है, पर सजेशन ये है कि 6 से 7 महीने की हो तब उसको ब्रीड कीजिए। इनका जो हिटिंग साइकिल है, हाँ। 16 दिन में हो जाता है, हर 16 दिन में। हर 16 दिन में 15 फीमेल घंटे हीट तक पे आती रहेगा। है? हाँ, और 15 घंटे तक हीट पे रहेगी, मतलब उसी दौरान ये सिर्फ मेट करने मेट देगी कर मेल को? जी जी जी। और फिर प्रेगनेंसी पीरियड कितना रहेगा? प्रेगनेंसी पीरियड 63 डेज के आसपास रहता है, 2 महीने के करीब प्रेगनेंसी पीरियड। और फिर कितने बच्चे आते हैं इसके बच्चों को हम पिगलेट कहेंगे। अच्छा, जो 2 से 5 रहते हैं, डिपेंड करता है उनका साइज पे। ओके। दोस्तों, इसकी ब्रीडिंग लेना बड़ा टफ है, कई बार मिसकैरेज इनके अंदर बहुत होता है। मैंने भी ब्रीडिंग करवाई है, मेरे यहाँ पहली बार मैंने गिनी पिग पाले थे और मिसकैरेज हुआ था, तो आसानी से ब्रीड नहीं होते हैं, खाने में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुछ अनीस भाई जो आप कहना चाहेंगे कि इनकी कोई केयर में हमें ध्यान रखना पड़ेगा? जी, केयर में जैसे हमने बताया था कि फाइबर होना चाहिए, इससे विटामिन सी जो हमको वेजिटेबल में मिल जाएंगे, वो इनको जरूरी है इनके लिए। अच्छा। उसके अलावा इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, और बहुत ठंडी जगह, नॉर्मल जगह वहाँ पे रखना है, जो टेम्परेचर इनको इजीली रह पाए जिस पे। और इनकी लाइफ स्पैन एवरेज है 5 से 7 साल। ओके जी, और कभी कभी ये 8 साल से ज़्यादा भी रह जाते हैं, वो आपके खिलाने और केयर करने के ऊपर है भाई। ओके। अब दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके लिए रुके होंगे सारे लोग, प्राइस ये नॉर्मल वाले का कितने आसपास रहता होगा, और ये आपके पास जो लॉन्ग हेयर है उसका प्राइस क्या रहता होगा? जी अज्जू भाई, इसमें ऐसा है, प्राइस के लिए मैं आपको बता दूं, क्वालिटी पे डिपेंड रहता है। ओके। कस्टमर कमेंट करते हैं कि भाई इतना ज्यादा इतना कम, वो डिपेंड करता है आने के ऊपर। ओके, ठीक है। और इसके बीच में मैं आपको टोकना चाहूंगा दोस्तों, पेट गुरुजी मतलब भरोसा, पेट गुरुजी मतलब क्वालिटी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं कुछ जगह पर जाके ही वीडियो बनाता हूं, उसका एक रीज़न है कि मैं चाहता हूं कि आप तक ऐसे लोग पहुंचाऊं कि जो आपकी हॉबी को प्रमोट करें। ठीक है, आप 200-500 रुपये देखते हैं, उसके चक्कर में कई बार आपको पेट जो है बीमार मिल जाता है, सुस्त मिल जाता है। मैं दूसरी चैनलों का कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आप वीडियो देखते, वीडियो में आपको नहीं पता चलता कि बर्ड की कंडीशन कैसी है, क्या है। वो आपको सिर्फ प्राइस बताते हैं, सस्ता बताते हैं, और आप खुश हो जाते हैं। अभी काफ़ी चैनल ऐसा मैंने वीडियो देखा है कि वो बोल रहे हैं कि हम इतने से इतना और उतने से इतना प्राइस नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरे जितने बड़े बर्ड्स और मेरी जैसी जानकारी भी वो नहीं दे रहे। और हम 2017 से आज तक हमारी चैनल पे नहीं, दूसरों की चैनल पे हुए स्कैम भी हमने सोल्व किए। मतलब हम ट्राई कर रहे हैं भरोसे में। तो अब आपको जो प्राइस बताएंगे वो भले थोड़ा हायर होगा, लेकिन वो आपको एक सर्विस का प्राइस है, एक क्वालिटी का प्राइस है। फिर आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे एक बार हॉबी करिए तो अच्छी करिए और क्वालिटी वाली करिए। जी अनीस भाई, बताइए प्राइस के बारे में। भाई, जो नॉर्मल हेयर वाले अपने ने देखे, वो 3000 रुपए जोड़े से शुरू होता है। 3000 रुपए जोड़े से? जी। फिर एज छोटी बड़ी होगी तो प्राइस उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। और जो ये लॉन्ग हेयर देख रहे हैं, ये 7000 से शुरू होगा मेरे यहाँ। ओके जी। तो दोस्तों, ये आपको सीधा प्राइस आपको बता दिया लॉन्ग हेयर का, और शॉर्ट हेयर मतलब नॉर्मल अमेरिकन का। ये प्राइस दोस्तों, स्टॉक कभी बहुत ज़्यादा ब्रीड कर लेते हैं तो प्राइस कम भी हो सकता है जी। और कभी इनके पास, जैसे अभी स्टॉक में कितने होंगे आपके अभी पास? फिलहाल मेरे पास 6 पीस है अवेलेबल। 6 पीस ही हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों प्राइस रहता है। मेरा काम है दोस्तों हॉबी को आगे बढ़ाना, अच्छी हॉबी करवाना। बाकी आप प्राइस देखकर खुश होते हैं मुझे पता है, लेकिन वो काम मैंने 2018-19 में करके छोड़ दिया। और आज के जो नए यूट्यूबर हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है और उसी के नाम पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। लेकिन पेट को घर ले जाने के बाद आपको जानकारी चाहिएगी। जो अनीस भाई जैसे
ब्रीडर, पेट शॉप ओनर देते हैं और मेरी चैनल के माध्यम से मिलता है आपको। फिर आपका भरोसा किस पर करना है वो आपके ऊपर है। आप लोगों के प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अज्जू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के एपिसोड को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अलनूर पेट शॉप और पेट गुरुजी को। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।